सबो संगवारी मन जय जवाहर, सियान मल्ला राम राम। जन सरकार डीए न्यूज जनवेदना की बात में आप सभी का स्वागत है। आम जनों को ना सुना जाना, शासकीय तंत्रों का अनदेखा, आम जन जाए तो कहाँ जाए। गरीब किसान अपने बातों व अपने परिवार की जन रक्षा के लिए दर दर भटकता है और निराश होकर सरकार को कोसता है। और सरकार की सुविधा योजना के बाद अधिकारियों के मोटे तनख्वाह व ऊपरी लाखों की कमाई से मदहोश ये तो जनता के सेवक होते हैं, अपमानित करते हैं, अपना रूपता दिखाते हैं। किसान धान नहीं पाएगा, मजदूर काम नहीं करेगा तो परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। इन अधिकारियों के यहाँ छतड़ियाँ भी इनके घर में जा नौकर काम करते हैं। पिछली सरकार इसी आक्रोश से पलटी, किंतु अब भी कोई लगाम नहीं। लोकतंत्र में जनता की सुपर पावर मतदान से सरकार बनती है और ईंट के वोट से चुनने वाली सरकार में आम जन को लंबा लाइन अपमानित होना पड़ता है। देश बलिदानी शहीदों के आज़ाद देश में इन तत्वों को कौन अधिकार दिया है। बंगला, लाल बत्ती, गाड़ी, बॉडीगार्ड व फालू गाड़ी व किचन तक रसोईया, आम छत्तीसगढ़ियों को कम वेतन और सरकार के वेतन से शासकीय ठाड़बाड़। राजनेता भी ऐसे अधिकारियों की मिली भगत और रुपया प्राप्त कर इन्हें सपोर्ट व मलाईदार पोस्टिंग व लूट का खुला छूट। मीडिया में हम सकारात्मक जन सरकार मुद्दों को सर्वग्राम से लड़ रहे हैं। हमारी खोजी टीम धरातल व स्टिक ऑपरेशन लगी है। दुर्भाग्यजनक कई घोटाला में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, तहसीलदार, पटवारी, आरआई और राज्य प्रशासनिक अधिकारी गिरफ्तार हो रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी से युवाओं को क्या संदेश मिल रहा है? क्या ये देश बलिदानी देश का शिकार हैं या लूट खसोट शिकार हैं? ये न्यूज लगातार जन सरकार व अधिकारियों के रवैये को उठा रहा है। गरीब किसानों से पटवारी, आरआई, तहसीलदार जमीन नामांकन व सीमांकन पर लाखों की मांग से भटकते हैं और सरकार कोसते हैं। सरकार ने जन सरकार के लिए अब रजिस्ट्री के नामांकन की सुविधा दी है, जो स्वागत में है। कई पटवारी, आरआई, तहसीलदार निलंबित हो रहे हैं। कई दलाल इनके हौसले बुलंद कमीशन खोरी करवाते हैं। हमारे जनवरी के बाद पर सरकार ने रजिस्ट्री से ही नामांतरण जन सरकार काम से दलालों का व अधिकारियों को अब चांद दिखेगा। सरकार के इस निर्णय से आम जनों की पीड़ा कम होगी। वही भारतमाला परियोजना की आड़ में पटवारी, आरआई, तहसीलदार सहित दलाल जमीन खोरों ने करोड़ों को लूट पर बड़े बड़ों को गिरफ्तारी और जेल। डीए न्यूज प्लस की जनवेदना की बात में आम जनता की अनसुनी और अनकही पीड़ाओं को स्वर देने का प्रयास है, जिन्हें अक्सर शासन प्रशासन नजरअंदाज कर देता है। जब सरकारी तंत्र आम जन की बात नहीं सुनता, तब लोग कहां जाएं? गरीब किसान मजदूर जो अपने हक और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, वे अंततः सिस्टम से निराश होकर सरकार को कोसते हैं। सरकार योजनाएं तो बनाती है, लेकिन उन योजनाओं को जमीनी हकीकत में उतारने वाले अधिकारी जब भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, तब असल पीड़ा जन्म लेती है। करोड़ों की सरकारी सुविधाएं, मोटे वेतन और ऊपरी कमाई से मदहोश ये अधिकारी जो जनता के सेवक होने चाहिए थे, आज रौब और रुतबा दिखा रहे हैं। ये वही अधिकारी हैं जो आम जनता को दफ्तरों के चक्कर कटवाकर अपमानित करते हैं। किसान अगर धान ना उगाए, मजदूर काम ना करे तो उनका परिवार कैसे चलेगा? छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में आज भी कई अधिकारी अपने घरों में छत्तीसगढ़ी जनों को नौकर बनाकर रखते हैं। जनता ने पिछली सरकार को इसी आक्रोश के चलते हटाया था, लेकिन आज भी हालात नहीं बदले। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, लेकिन वही जनता आज अपने ही द्वारा चुनी गई सरकार के दरबार में लंबी लाइन में खड़ी अपमानित हो रही है। ये विरोधाभास लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचाता है। शहीदों के बलिदान से मिली आजादी के इस देश में कुछ लोग अपने पद और ताकत का दुरुपयोग कर बंगले, लाल बत्ती, बॉडीगार्ड, फॉलो गाड़ी और यहाँ तक कि किचन तक सरकारी रसोइये का मजा ले रहे हैं, जबकि आम छत्तीसगढ़ी नागरिक संघर्ष कर रहा है, कम वेतन पा रहा है और भ्रष्ट सिस्टम में पिस रहा है। राजनेताओं की चुप्पी और कुछ की मिलीभगत इन भ्रष्ट अधिकारियों को और बल देती है।
मलाईदार पोस्टिंग, खुलेआम लूट और जनता की गाढ़ी कमाई से ऐश, यह सब किसी लोकतांत्रिक शासन का आदर्श नहीं हो सकता। डीए न्यूज प्लस ने हमेशा से सकारात्मक और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को प्रमाणों सहित उठाया है। हमारी खोजी पत्रकारिता टीम लगातार जमीन पर उतरकर स्टिंग ऑपरेशन और रिपोर्टिंग कर रही है। हमने देखा है कि कई घोटालों में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस से लेकर पटवारी और तहसीलदार तक शामिल पाए गए हैं। इनकी गिरफ्तारी भले कानून का काम हो, लेकिन इससे देश के युवाओं को क्या संदेश मिल रहा है? क्या हम बलिदानी देश की भावी पीढ़ी को ईमानदारी सिखा रहे हैं या भ्रष्टाचार का पाठ? मिली जानकारी के मुताबिक ये सामने आया कि गरीब किसान जब जमीन के सीमांकन, नामांतरण या रजिस्ट्री के काम के लिए दफ्तर जाते हैं तो उनसे लाखों की मांग की जाती है। सरकार ने जब यह देखा कि जनवेदना में यह एक बड़ी समस्या बन चुकी है तो रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया शुरू की, जो एक स्वागत योग्य कदम है। इससे पटवारी, आरआई और तहसीलदार की मनमानी पर लगाम लगेगी और दलालों का नेटवर्क भी कमजोर होगा। हाल ही में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जमीन अधिग्रहण में भारी घोटालों का खुलासा हुआ है। इस योजना की आड़ में कई अधिकारियों और दलालों ने करोड़ों की लूट मचाई। बाद में कई बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है और वे अब जेल की हवा खा रहे हैं। आम जनता भी यह कहने लगी है कि सरकार सही दिशा में कदम उठा रही है। अब किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अगर सरकार ऐसे ही कड़ी कार्रवाई करती रही तो यकीनन यह लुटेरे सुधरेंगे या फिर जेलों में चक्की पीसेंगे। जनवेदना की बात का उद्देश्य सिर्फ समस्याओं को उजागर करना नहीं है, बल्कि सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाकर समाधान की दिशा में पहल करवाना है। और आम जनों का कथन सरकार सही कर रही है, किसी को न बख्शे तो ये लुटेरे सुधर जाएंगे और जेलों में चक्की पिसेंगे। जनवेदना आज इतना ही। आगामी फिर आपको आपकी बातें वह पीड़ा लाएंगे। देखते रहे आपका अपना डीए न्यूज। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय महतारी।